हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वाइपो ट्रीटी साइन की गई है और कहीं ना कहीं इससे जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा एंशंट विजडम है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है इस ट्रीटी के साथ। वाइपो विच इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई और इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा, आपने सुना होगा ना दादी नानी के नुस्खे, और उससे भी पुराना प्राचीन इतिहास है भारत का, जहां पर ना जाने कितनी खासियत है, कितनी एंशियंट नॉलेज है, इतने ट्रेडिशनल विजडम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यू इन्वेंशंस, और उसका क्रेडिट भारत को नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस पर एक रोक लगेगी और जो हमारी नॉलेज है, हमारा जो विजडम है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उसका क्रेडिट हमको ही मिलेगा। जी हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी जो कि साइन की गई है मेंबर्स के द्वारा ऑफ जेनेवा बेस्ड यूएन एजेंसी, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जीत है भारत के लिए, ना केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए। ऐसा कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट में। यहां मैं आपको बता दूं, भारत जो है वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन एजेंसी है, इसका हिस्सा 1975 से ही है। इस ट्रीटी से होगा क्या? ये ट्रीटी मदद करेगी प्रोटेक्ट करने में हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को। इन सभी देशों की, भारत की भी, हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड किया जाएगा इसके द्वारा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द पेटेंट सिस्टम। ये आप कहीं कहीं से नॉलेज और विजडम लेकर कुछ नई चीज बना दें, उसका क्रेडिट ना मिले जो पेरेंट है उसको, जहां से वो विजडम आया है उसको। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जाएगी पेटेंट सिस्टम में, और साथ साथ इनोवेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो ट्रीटी है बेसिकली, अब इस ट्रीटी के अनुसार जो पेटेंट एप्लीकेंट्स होंगे उनको डिस्क्लोज करना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर उनके जो क्लेम्ड इन्वेंशन है वो बेस्ड है इन मटेरियल्स पर या एसोसिएटेड है किसी भी प्रकार की ट्रेडिशनल नॉलेज से, तो बताना पड़ेगा। अब ये डिस्क्लोज किया जाएगा। ये जो प्रोविजन है, इससे क्या होगा? इससे एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगी भारत के जेनेटिक रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो कि कहीं ना कहीं प्रोन है मिस अप्रोप्रिएशन के ऐसे देशों में जहां पर इस तरह के डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है बैक एंड में आपने किस तरह से इन्वेंशन किया है। वहां पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी हमारे रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को। ये ट्रीटी भारत के लिए बहुत बड़ी जीत की तरह हम कह सकते हैं, देखी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे नॉट जस्ट इंडिया बट ग्लोबल साउथ भी, वी हैव बीन आस्किंग फॉर इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। मतलब 2 डेकेड्स के नेगोशिएशन के बाद ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई है बाय कंसेंसस अमंग मोर देन 150 कंट्रीज। 150 कंट्रीज ने इसको अब अडॉप्ट करने के लिए अपना कंसेंसस दे दिया। 2 दशक लगे ना। ये जो ट्रीटी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम है उसको और ज़्यादा फेयर बनाया जाए, ताकि क्रेडिट और बेनिफिट्स दिए जा सके उन देशों को जो कि शेयर करते हैं अपने जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को इन न्यू इन्वेंशंस, न्यू क्रिएशंस। और इससे क्या होगा? इससे ही सिस्टम जो है और ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएगा सभी देशों के लिए। अभी फिलहाल क्या है ना, केवल 35 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कुछ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस हैं कि भाई आपने कोई इन्वेंशन किया, आप कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सभी चीज़ें। लेकिन ये सब जगह पर नहीं है, और इनमें भी जो डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस हैं ये भी मैंडेटरी नहीं है बहुत सारी जगहों पर। और साथ ही ना कोई अप्रोप्रिएट सैंक्शंस या रेमेडीज हैं इन प्लेस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। तो इस वजह से कई बार जो एक्चुअल क्रेडिट है या जो बेनिफिट है इन देशों को जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो होल्डिंग और वो शेयरिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर नॉलेज। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रीटी है, इट विल रिक्वायर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इंक्लूडिंग द डेवलप्ड वर्ल्ड। केवल डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, जो डेवलप्ड देश हैं उनको भी अब आपको अपने लीगल, जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि आप एनफोर्स कर सकें डिस्क्लोजर ऑफ ओरिजिन ऑब्लिगेशंस को ऑन पेटेंट एप्लीकेशंस। ना, ये तो हुआ ट्रीटी में जो डिस्कशन किए गए हैं, ट्रीटी किसके आधार की इसलिए की गई है। अब वाइपो समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वाइपो इज अ ग्लोबल बॉडी फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
वाइपो में करंटली 193 मेंबर स्टेट्स हैं। सभी मेंबर स्टेट जो यूएन के हैं वो एंटाइटल्ड हैं, दो नॉट ऑब्लाइज्ड टू बिकम मेंबर्स ऑफ दी स्पेशलाइज एजेंसीज लाइक वाइपो। मतलब उनको एंटाइटल्ड है, वो बन सकते हैं मेंबर्स, लेकिन उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि उनको बनना ही पड़ेगा मेंबर। ठीक है। इसके अलावा पैलेस्टाइन के बारे में बात करें तो वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है पैलेस्टाइन के पास। बिसाइड्स 281 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओ और 47 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा 17 यूएन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड 10 आईपी ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑल्सो हैव ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस एट वाइपो मीटिंग्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें इनटेंजिबल क्रिएशन जो है ह्यूमन इंटेलेक्ट के, उसको इंक्लूड किया जाता है। मतलब हमारी नॉलेज, विजडम, ज्ञान, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। प्राइमरीली इट एनकम्पैसेस कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। इसके साथ साथ इसमें कुछ और राइट्स भी होते हैं जैसे कि ट्रेड सीक्रेट्स, पब्लिसिटी राइट्स, मॉरल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, ये सब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर ही आता है। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बट बिफोर वी वाइंड अप मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइन्ड इन यूपीएससी सीएसई 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया। यहाँ पर ये जो लर्नर्स हैं किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का हिस्सा थे। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज भी मिल रहा है आपको मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शंस आपके होते हैं एजुकेटर्स के साथ जिसमें वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है, आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं नहीं जाना क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही हैं। इसके साथ साथ UIST विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ स्कॉलरशिप और गिफ्ट जो है दे आर फ्रॉम द पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। ये 8 जून को होने वाला है सुबह 9:30 बजे के बाद से। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। गो एनरोल फॉर इट नाउ एंड गेट योर गेट क्लोजर टू योर IAS ड्रीम। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं विद वेरियस कोर्सेज, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है हमारा, जहां पर आप केवल UPSC की नहीं बल्कि UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। बैचेस यहाँ पर 6 जून से शुरू हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। सो गो चेक इट आउट नाउ। डिस्काउंट्स आपको दिल्ली सेंटर्स पर मिलेंगे। नंबर्स, एड्रेसेस सब गिवन हैं। गो enroll now if you want to prepare for UPSC. So that will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.